आप जब तक ये वीडियो खत्म करेंगे तब तक दुनिया में 80 लाख कप कॉफी पी जा चुकी होगी। कॉफी तकरीबन 1500 सालों से पी जा रही है और कुछ लोग कहते हैं कि इसका असर इतना ज्यादा है कि इसने दुनिया में रोशन ख्याली के दौर को फरोग दिया है। जाने कई बड़े आइडियाज को जन्म दिया जो आज की दुनिया की बुनियाद हैं। कॉफी में मेन इंग्रेडिएंट कैफीन होती है जो दुनिया में सबसे ज्यादा ले जाने वाली साइको एक्टिव ड्रग मानी जाती है। तो कॉफी आई कहां से? जब हम इसे पीते हैं तो हमारे साथ क्या करती है? कॉफी इथोपिया में पैदा होने वाली कोफिया अराबिका पौधे के फल से आती है। एक कहानी के मुताबिक 9वीं सदी में कल्दी नामी एक चरवाहे ने देखा कि बकरियां कॉफी बीन्स खाने के बाद ज्यादा तवाना हो जाती हैं, तो इसने भी इसे चख लिया। तारीखी रिकॉर्ड के मुताबिक यमन में सूफियों ने कॉफी बीन्स को भूनकर वो ड्रिंक बनाई जिसे आज भी हम जानते हैं। 15वीं सदी में सल्तनत उस्मानिया में पहले कॉफी हाउसेस बनना शुरू हुए और फिर वो आइंदा सदियों में यूरोप में भी फैल गए। यूरोप में कॉफी हाउसेस कारोबार, सियासत और नए ख्यालात पर गुफ्तगू करने की जगह बन गए। एक एकेडमिक यूरेन हेम्बरमास ने ये तक कह दिया कि अगर कॉफी न होती तो रोशन ख्याली का दौर ही न होता। कांटो, वोल्टेयर जैसे फिलोसोफर जिनके बारे में कहा जाता है कि वो दिन में 72 कप तक कॉफी पीते थे, इसने कैथोलिक चर्च की दुनिया में नजरिए को चैलेंज करना शुरू कर दिया। इसकी बजाय इसने साइंस की मदद ली और ये मानते हुए कहा कि कायनात की रेशनल यानी कि अकली तौर पर वजाहत की जा सकती है। इस नाम नेहात रोशन ख्याली के दौर में सारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। इसकी वजह से बादशाहतें खत्म हुई, जमहूरियत को फरोग मिला और कई साइंटिफिक इजादात हुई। कॉफी की वजह से गुलामों की तिजारत में भी इजाफा हुआ। फ्रांसीसी लोग अफ्रीका से लाए गए गुलामों से कॉफी बीन्स के बागात में काम करवाते थे और 19वीं सदी के आगाज में ब्राजील अफ्रीकी गुलामों की मदद से 1/3 कॉफी पैदा करने वाला मुल्क बन गया। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इसने कैपिटलिज्म यानी कि सरमायाकारी को भी फरोग दिया। कंपनियों ने अपने वर्कर्स में कॉफी बांटना शुरू कर दिया और फिर इन्हें काम से ब्रेक्स देना शुरू कर दी। ये कोई रहमदिल काम नहीं था, वो एक्चुअली वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। चले फास्ट फॉरवर्ड करके मौजूदा दौर की जानिब आते हैं और अब रोजाना तकरीबन 2 अरब कप कॉफी पी जाती है। ये सालाना 90 अरब डॉलर की इंडस्ट्री है और सबसे ज्यादा अहम बात यह है कि अब ये अरबों लोगों की रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा है। तो कॉफी से हमारे जिस्म में क्या असर होता है? जब कैफीन आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में दाखिल होती है तो ये आपकी इंटेस्टाइन यानी कि आंतों के जरिए खून में शामिल होती है। लेकिन इसके असरात तब शुरू होते हैं जब ये आपके नर्वस सिस्टम से मिलती है। ये इसलिए होता है क्योंकि कॉफी केमिकल स्ट्रक्चर जिस्म में बनने वाली एक और चीज से मिलता है और वो है एडेनोसिन। कैफीन जिस्म में मौजूद एडेनोसिन के रिसेप्टर से जुड़ जाती है जो कि आपके नर्वस सेल्स की सरफेस पर होते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे चाबी से ताला खोलना। एडेनोसिन आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को आहिस्ता करती है और ये आपकी धड़कन कम करके आप में गनूदगी और सुकून को बढ़ाती है। इन रिसेप्टर को रोककर कैफीन आपके जिस्म में उल्टा इफेक्ट करती है। मिसाल के तौर पर आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा सकती है, खासतौर पर आपको कॉफी पीने की आदत ना हो। ब्रेन एक्टिविटी के साथ भी यही हो सकता है। कैफीन आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करती है, भूख को कम करती है और आपको चाको चौबंद रखने में मदद करती है ताकि आप ज्यादा देर तक काम कर सकें और तवज्जो दे सकें। कैफीन आपके मूड को बेहतर कर सकती है, थकन के एहसास को कम करती है और फिजिकल परफॉर्मेंस इंप्रूव करती है। इससे कई एथलीट्स इसे सप्लीमेंट के तौर पर लेते हैं। इसके असरात 15 मिनट से 2 घंटे तक रह सकते हैं और आपका जिस्म कैफीन को 5 से 10 घंटों में निकाल देता है। लेकिन कैफीन के कुछ असरात ज्यादा देर तक रह सकते हैं। अगर आप कैफीन के असरात को ज्यादा करना चाहते हैं तो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आप दोपहर को कॉफी पीना छोड़ दें ताकि अगली सुबह जब आप कॉफी पिएं तो इसका असर ज्यादा हो। कॉफी पीते हुए थोड़ी एहतियात करना जरूरी है। सेहतमंद अफराद को ज्यादा से ज्यादा 400 मिलीग्राम कॉफी तजवीज़ की जाती है जो कि 4 से 5 कप कॉफी के बराबर है। इससे ज्यादा पीने से साइड इफेक्ट हो सकते हैं जैसे कि नींद उड़ जाना, घबराहट, बेचैनी, पेट की खराबी, मतली और सर दर्द। ज्यादा मुस्तर असरात जैसे कि दौरे पड़ना। जब आप 1200 कैफीन मिलीग्राम जल्दी में पी जाएं तो तकरीबन 12 कप कॉफ़ी के बराबर हैं। जाहिर है ये लिमिट्स हर इंसान के लिए मुख्तलिफ हैं।
कुछ लोग जेनेटिकली कॉफी का ज्यादा असर होता है, लेकिन अगर देखभाल के पी जाए तो कॉफी सेहत के लिए अच्छी भी है। मसलन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मिटिस के मुताबिक टाइप 2 डायबिटीज, दिल की बीमारियों और कैंसर्स का रिस्क कम करने के साथ मुंसलिक किया जाता है इसको। लेकिन इन सब फवाइद का ताल्लुक कैफीन से नहीं है। कॉफी में और बहुत से फायदे होते हैं, जैसा कि क्लोरोजेनिक एसिड, जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, जिससे कई बीमारियों का रिस्क कम होता है। तो जब आप अगली बार कॉफी का कप पकड़ें तो शायद आप इसे मुख्तलिफ नजर से देखें।